जय हिंद फ्रेंड। 1 मई 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत इसका जो बेसिकली उद्देश्य है, या इसे आप टैगलाइन भी बोल सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना इसकी टैगलाइन या इसका उद्देश्य है। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए प्रति परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इससे लगभग इस योजना को देने के लिए 13,000 से ज़्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। मतलब 13,000 से ज़्यादा अस्पतालों में ये योजना लागू है। 14,555 इसका हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप मिलकर बात कर सकते हैं, इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये 16 साल से 59 साल, बल्कि 16 से 59 वर्ष के लिए, वर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर लागू होती है। जो हमारे आयुष्मान मंत्री हैं उनका नाम है श्रीपद येसो नायक। आयुष्मान मंत्रालय में 5 चीज़ें आती है, जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। इससे मिलकर बनता है आयुष मंत्रालय, और आयुष मंत्री हैं हमारे श्रीपद येसो नायक। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन भी है, अंतर्राष्ट्रीय जेज दिवस कब मनाया जाता है? तो पहले जेज पता कर लेते हैं, जेज क्या है। जेज एक लोकप्रिय संगीत शैली है जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बहुत फेमस हुई है। इसका जो इसको इस डे को सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, और संयुक्त राष्ट्र भी इसको अपने कैलेंडर में दिखाता है। इस डे को मनाने का उद्देश्य है शांति, एकता, लोगों के बीच में संवाद और सहयोग को बढ़ाना। बात करते हैं इसको मनाने वाले यूनेस्को और यूएन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर पेरिस में है। जो इसके महानिदेशक हैं वे हैं आंद्रे अजोले जी। और यूएन की बात कर लेते हैं। इसका जो यूएन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। तो हम कह सकते हैं आयुष्मान भारत दिवस हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय जेज दिवस हो, ये दोनों के दोनों मनाए जाते हैं 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए 2,616 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य की सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ये पैसा मंजूर किया है कि ये वहाँ पर उच्च वोल्टेज जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के का जो फील्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये पैसा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हुआ महाराष्ट्र। बात करें, एशिया डेवलप बैंक ने कोरोना महामारी के लिए भी हमें बल्कि भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ऐसे ही हमें कोरोना से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है। वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी हमको 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी की कई फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं एम अस्कावा। मेंबर लगभग 68 देश इससे भी जुड़े हुए हैं। और उद्देश्य जो इसका एडीबी का उद्देश्य है वो है एशियाई महाद्वीप के जो देश है उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की गांधीनगर राजधानी है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी हैं और जो राज्यपाल हैं वे हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कतर में अपने नए राजदूत किसको नियुक्त किया है? तो दोस्तों, अभी हमारे देश ने 2 नए राजदूतों को अपॉइंट किया है, एक तो कतर में और दूसरा बहरीन में। तो दीपक मित्तल जो हैं वे होंगे कतर के नए राजदूत। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा है और वहाँ पर कतरी रियाल नामक मुद्रा चलती है। पीयूष श्रीवास्तव, सामने ब्रैकेट में लिखा है बहरीन, ये बहरीन के राजदूत होंगे। बहरीन की बात करें तो मनामा यहाँ की राजधानी है और बहरीन दिनार यहाँ की करेंसी है। बात कर लेते हैं तरणजीत सिंह संधू की। तरणजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। ठीक, बात करते हैं विक्रम मिस्री की। विक्रम मिस्री चीन में है भारत के राजदूत। एक दो और राजदूतों को जान लेते हैं, जैसे कि फ्रांस में है जावेद अशरफ,
कनाडा में है अजय बिसरिया, नेपाल में है विनय मोहन कावत्रा और भूटान में है रुचिरा काम्बोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत का अगला राजदूत अथवा अस्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी जो वर्तमान में है उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, और जो आगे बनने वाले हैं वे होंगे टी.एस. तिरुमूर्ति। अभी जो वर्तमान में है वे है सैयद अकबरुद्दीन। ओके, ये बी ऑप्शन है, ये वर्तमान में है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आगे भविष्य में बनने वाले हैं। अभी जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं ये विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। अगर बात करें यूएन की, क्योंकि यूएन में इनको राजदूत बना के भेजा जा रहा है, तो यूएन के बारे में जान लेते हैं। यूएन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हुआ था। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, और एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करें एम डी पात्रा जो हैं, एम डी पात्रा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बने हैं अभी, और अतनु कुमार दास ये एसबीआई के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ के पद के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नीरज व्यास। नीरज व्यास जी को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। पहले इस पोस्ट पे थे संजय गुप्ता नाम के व्यक्ति। अब देखते हैं इनकी हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक का वो है नई दिल्ली में। बात करते हैं प्रशांत त्रिपाठी की। प्रशांत त्रिपाठी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अमिताभ चौधरी की बात करते हैं तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, और एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है संजीव चड्ढा जी। संजीव चड्ढा जी है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वह है अलकापुरी में, अलकापुरी बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये शपथ ग्रहण करिए सुरेश एन पटेल ने। इनको शपथ दिलाई है संजय कोठारी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष हैं उन्होंने। अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो ये भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाला एक डिपार्टमेंट है, एक ऐसा निकाय है। इसका गठन फरवरी 1964 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस पोस्ट पर नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पोस्ट पर थे कपिल देव त्रिपाठी जो कि अब राष्ट्रपति के सचिव बन गए हैं। और राष्ट्रपति के पहले सचिव कौन थे? राष्ट्रपति के पहले सचिव थे संजय कोठारी जी, जो कि अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी की बात करते हैं। एक राजीव कुमार जी आपके दिमाग में और आ रहे होंगे, वे हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, का नाम भी राजीव कुमार ही है। रही बात अमिताभ कांत की, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। इसमें एक नाम लिखा है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह अभी ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है जो आईसीडी में अमेरिका की दूत के रूप में नियुक्त की गई है। बात करते हैं विमल जुल्का की। विमल जुल्का जो बने हैं वो बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हमारे यहाँ के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं विमल जुल्का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बने हैं जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार होंगे अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच। अगर बात करें रवि शास्त्री की, तो रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के कोच हैं। वीरमन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आईसीसी वर्ल्ड कप है यानी कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है वो मैन का होगा 2023 में, इंडिया में होगा, वो इंडिया होस्ट करेगा उसको। और वुमेन का होगा 2021 में, इसको होस्ट करेगा न्यूजीलैंड, मतलब कि न्यूजीलैंड में होगा। अगर T20 की बात करें तो T20 के 2020 में ही उन्हें मैन का भी और वुमेन का भी, और ये दोनों को कंडक्ट करेगा, दोनों को होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। वुमेन का हो भी चुका है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक रहा और सेकंड रैंक पर रहा भारत। अगर बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में लास्ट टाइम, और इसमें बांग्लादेश फर्स्ट प्लेस पे रहा था और सेकंड प्लेस पे रहा था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस अक्षेत्र के ऊपर पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है आर्कटिक अक्षेत्र के ऊपर। ओजोन क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, यानी कि इसको O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एटमॉस्फेयर की 4 लेयर होती हैं,
जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो जो बीच वाले जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो कि पृथ्वी से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है, इसमें पाई जाती है एक ओजोन लेयर, जिसका काम है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें आती हैं उनको रोकना। अगर ये किरणें डायरेक्ट आएंगी तो हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगी, तो इनको रोकते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे मानव द्वारा जो ब्रोमीन या क्लोरीन पोल्यूशन किए गए हैं उसके कारण ये जो लेयर थी ये कमज़ोर हो गई थी, ये बल्कि हट गई थी, और वहाँ पर एक होल हो गया था जिसको हम बोलते थे ओजोन छिद्र। इसका एरिया लगभग ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के एरिया से 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं 20 से 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर में कोई ये छिद्र जो ये होल है ये फैला हुआ है। ओजोन क्षेत्र इतना बड़ा है हम कह सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट, एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि जो ओजोन छिद्र है, जो ओजोन होल है वो भर रहा है। कारण क्या है कि अब पोल्यूशन की दर घट रही है, क्योंकि पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पोल्यूशन की दर डे बाय डे घटती जा रही है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर है ये प्रॉपरली बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों पहले इन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि 3.5% होगी, बट अब कोरोना वायरस की महामारी की वजह से आई मंदी की वजह से सभी की सभी एजेंसी अपनी जो रेटिंग, पहली रेटिंग है उसको घटा रही है, क्योंकि पूरे विश्व में सभी के सभी व्यवसाय बंद है और सभी के सभी देशों में जीडीपी ग्रोथ जो है डाउन होती जा रही है। तो इन्होंने अपनी जो नई प्रिडिक्ट की है वो की है 1.8%। इन्होंने 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरीके से कुछ और एजेंसियां हैं, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है उनको भी देख लेते हैं। जैसे IMF ने 1.9% रहने के अनुमान लगाया है, इकरा ने 2% तक रहने का अनुमान लगाया है, फिंच ने 0.8% रहने का अनुमान लगाया है, CII ने 0.9% से 1.5% के बीच में रहने का अनुमान लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.5% के बीच में रहने की अनुमान लगाया है। अगर बात करें क्रिसिल की, तो इनके CEO जो है आयुष सुयस है, इनके जो हेडक्वार्टर है जो वो है मुंबई में, और इनके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं धर्मकीर्ति जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के जरिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों आयुर्रक्षा क्लिनिक बन रहे हैं केरल में। इन क्लिनिक के अंदर, इन हॉस्पिटल के अंदर होगा क्या कि कोरोना की जो इलाज होगा वो आयुर्वेदिक इलाज होगा, आयुर्वेद से कोरोना को दूर करेंगे। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के भी देख लेते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, BS येदुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की देखते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, के पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की देखते हैं, अमरावती राजधानी है, YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो दोस्तों इनको था ल्यूकेमिया कैंसर। ल्यूकेमिया कैंसर की वजह से ही इनकी आज मृत्यु हो गई है। इनको बॉलीवुड में प्यार से चिंटू बोलते थे। पहली इनकी मूवी थी बाबी जो 1974 में आई थी, और जो इनकी लास्ट मूवी थी वो 2019 में थी द बॉडी। 2008 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लिया गया है? तो दोस्तों पहले जानते हैं कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण था क्या। देखिए 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के जो नदी के पानी को बंटवारे के लेकर विवाद था उसके लिए ये बनाया था। अब बात करते हैं, मोदी सरकार ने जो जल की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए एक मंत्रालय ही बना दिया है जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो अब इस कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को इस मंत्रालय के अधीन लिया गया है। ओके, पहले ये किस मंत्रालय के अंदर आता था? पहले ये आता था जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंदर में। बट अब जिस दिन से जल शक्ति मंत्रालय बना है, तो ये जो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ये भी इसके एक विभाग बन चुका है, इसके अंदर आ चुका है। ये इसका एक सब पार्ट है। ठीक है, तो अब ये आ गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। कावेरी जल प्रबंधन आएगा अब जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। अगर बात करें कावेरी की, तो कावेरी का जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट ब्रह्मगिरी से निकलती है और जाके तमिलनाडु से गुजरते हुए बंगाली खाड़ी में जाते गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन है, पाउंड वहाँ पर मुद्रा है। रूस की बात कर लेते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल वहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है, युआन यहाँ वहाँ पर मुद्रा चलती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और डॉलर वहाँ पर मुद्रा है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में बाउंस बैंक लोन स्कीम किसने स्टार्ट की है? तो ब्रिटेन ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, इस योजना के तहत होगा क्या, जैसे कि हम कोई भी सर्च चीज़ करना चाहते हैं तो हम जब गूगल पर जाते हैं तो ये तो हम उस चीज़ को टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद उसको सर्च कर लेते हैं, या हम उसके माइक में वो चीज़ बोल देते हैं और तब उसके बाद सर्च करते हैं। तो ये बोलने वाली ऐसी ही सुविधा दी है आईसीआईसीआई बैंक ने कि अगर उनके ग्राहकों को कुछ बकाया या क्रेडिट कार्ड या किसी भी अन्य जानकारी के बारे में जानना है तो इनके इस हेल्प पोर्टल पर जाए और बोले और तो उसको उसके खाते से रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात करें आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ की तो ये हैं संदीप बख्शी जी। सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं एन कामकोदी। केनरा बैंक के हैं एल वेंकट प्रभाकर और बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्ढा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक सकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान पाया है? तो दोस्तों ये राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आया राजस्थान, तीसरे स्थान पर आया यूपी, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पांचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। थैंक यू आज के करंट अफेयर देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।